हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में एनईपी 2020 से संबंधित डिस्कशन की जाएगी। वर्तमान समय पर विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और यूजी और पीजी लेवल पर भी एनईपी से संबंधित चर्चाएं चल रही है। कई ऐसे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें एनईपी 2020 का नॉलेज होना अनिवार्य है और कई ऐसे एग्जाम जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें एनईपी 2020 का टॉपिक भी मेंशन की गई है। इसलिए एनईपी 2020 का नॉलेज होना सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और जो एस्पिरेंट वर्तमान समय पर यूजी लेवल या फिर पीजी लेवल पर हैं उन सभी के लिए भी जानना आवश्यक है, क्योंकि केंद्र सरकार के माध्यम से एनईपी 2020 को लागू की गई है और एनईपी 2020 के माध्यम से क्या होने वाली है और क्या चुनौतियां आएगी सामने, उन सभी पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे ताकि एस्पिरेंट समझ सके एनईपी 2020 क्या है। जब एनईपी 2020 भारत में लॉन्च हुई उस टाइम पीरियड पर चर्चाएं चली, लेकिन अभी तक अधिकतर एस्पिरेंट को समझ में नहीं आई कि एनईपी 2020 के माध्यम से क्या होने वाली है और इसमें क्या कुछ चुनौतियां सामने देखने को मिलेगी। इसलिए उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। किसी भी योजना को जब लॉन्च की जाती है तो उस योजना के बेसिक थिंग्स को आप सभी को समझने की आवश्यकता है। ये एक प्रकार का एजुकेशन के क्षेत्र में विशेष प्रकार का योजना है एनईपी 2020 के माध्यम से। जिस प्रकार से अभी यूजी लेवल और पीजी लेवल पर आप सभी देखेंगे कोर्स को तो आप सभी एनालिसिस कर पाएंगे कि केंद्र सरकार के माध्यम से एनईपी के तहत सरकार की क्या चाह है, उनका मंशा क्या है और सरकार क्या करना चाहती है एनईपी 2020 के माध्यम से। एनईपी 2020 वर्तमान समय पर लागू हो चुकी है और उसके माध्यम से सरकार की चाह ये है कि जो भी छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं तो एनईपी के तहत जितने भी एस्पिरेंट अध्ययन करेंगे उन सभी को रोजगार के लिए एक अवसर मिल जाएगी। जिस प्रकार से एनईपी 2020 लागू होने से पहले हाई क्वालिटी का एजुकेशन नहीं मिल पाता था। एजुकेशन तो मिलता था लेकिन जिस तरह से मिलना चाहिए, और उसी पॉइंट को देखते हुए भारत सरकार के माध्यम से एनईपी 2020 को लागू की गई और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इस प्रकार से सिस्टम को सेट किया गया है ताकि इस सिस्टम में अगर कोई उम्मीदवार विशेष कारणवश स्टडी नहीं कर पाता है तो उस एस्पिरेंट द्वारा जितना भी स्टडी किया गया है वो व्यर्थ नहीं होगा और अपने क्षेत्र में उसको यूज कर पाएंगे। इस प्रकार से एनईपी को लागू की गई है। अभी समस्याएं ये आ रही हैं, इसीलिए इस लेक्चर को हम क्रिएट कर रहे हैं कि एनईपी तो केंद्र सरकार के माध्यम से लागू कर दी गई, लेकिन धरातल पर उतारने के लिए क्या क्या चुनौतियां सामने देखने को मिल रही है उस पॉइंट पर हम विशेष करके चर्चा करेंगे। और जो एस्पिरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसकी उत्तर को किस प्रकार से लिखेंगे, तो अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एस्पिरेंट से तो चुनौतियां को आप सभी अच्छी तरह से उसमें मेंशन करेंगे ताकि आप सभी को अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो। ये एक वर्तमान समय पर वायरल टॉपिक भी है। एनईपी 2020 का नॉलेज सभी के लिए होना अनिवार्य है। वर्तमान समय पर चुनौतियां ये हैं कि एनईपी के माध्यम से जो सिलेबस जारी की जाती है या फिर किसी भी विशेष यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो एग्जामिनेशन पैटर्न को जारी की जाती है, तो यूनिवर्सिटी के माध्यम से संपूर्ण एग्जामिनेशन पैटर्न को जारी भी नहीं किया जाता है और किस पाठ्यक्रम में किसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है उसको भी संपूर्ण माध्यम से जारी नहीं किया जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या वर्तमान समय की है। एनईपी 2020 को केंद्र सरकार के माध्यम से लागू की गई, जिस यूनिवर्सिटी के माध्यम से उसकी पाठ्यक्रम को जारी की जाएगी उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से पाठ्यक्रम को जारी नहीं की जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या वर्तमान समय पर देखने को मिल रही है। जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो पाठ्यक्रम
उम्मीदवार को उपलब्ध नहीं हो पाती है। जिस पैटर्न पर इसको लागू की गई है एनईपी को, उस पैटर्न का जो संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और जानकारी भी यूनिवर्सिटी के माध्यम से 100% उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ये एक चुनौतियां हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारत सरकार के माध्यम से एनईपी 2020 को लागू की गई, तो उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के यूनिवर्सिटीज को भी इसमें इम्प्रूवमेंट करते हुए और सभी डेटा को पब्लिश करनी चाहिए अपने ऑफिशियल वेबसाइट में, ताकि कोई भी एस्पिरेंट को दुविधा ना हो और चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाए। अभी जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो पैटर्न जारी की गई है, इसमें एनईपी 2020 के तहत हम ये पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि एस्पिरेंट को समझ में आए कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्या समस्याएं वर्तमान समय पर हैं। जिस प्रकार से एग्जामिनेशन पैटर्न को जारी की जाती है, एग्जामिनेशन पैटर्न के अनुरूप उसका एक पाठ्यक्रम होगा, लेकिन कुछ विशेष विषय का जो मेजर पेपर वर्तमान समय पर 2020 से पहले जिसे ऑनर्स पेपर कहा जाता था, उसी पेपर को वर्तमान समय पर मेजर कर दिया गया है, यानी मुख्य पेपर के रूप में जिस पेपर को एस्पिरेंट सेलेक्ट करते हैं उस पेपर का तो सिलेबस अवेलेबल हो जाती है, लेकिन बाकी अदर जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न है यूनिवर्सिटीज का, वो एग्जामिनेशन पैटर्न के अनुरूप सिलेबस उपलब्ध नहीं हो पाती। ये आम समस्या बन गई है वर्तमान समय पर। इसलिए इस चुनौती को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप सभी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, चुनौतियां के रूप में किसी भी क्वेश्चन का आप सभी उसमें लाभ और हानियां मेंशन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के तौर पर ये हम एक टिप्स के तौर पर आप सभी को बता रहे हैं। जो भी चीजें होती हैं उन सभी चीजों में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही उपलब्ध होती है। तो इस पॉइंट को आप सभी एनईपी 2020 से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर, ज्यादातर एग्जामिनेशन में आप सभी को एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी, इसलिए सभी को प्रिपेयर करना है ये टॉपिक को, और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सभी एस्पिरेंट के पास कि एनईपी 2020 के तहत सरकार का मंशा क्या है, उसको समझने का प्रयास करें, ताकि सरकार क्या चाहती है कि एस्पिरेंट वर्तमान समय पर हायर स्टडी के लिए आगे आए और ज्यादा से ज्यादा डिग्री को धारण करें। एनईपी के तहत कोई भी एस्पिरेंट पढ़ाई के बदौलत स्वरोजगार को भी अपना सकते हैं और इस प्रकार से नॉलेज को प्रदान किया जाएगा। जैसे 2020 से पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी, उस एजुकेशन पॉलिसी के तहत किसी भी कंप्यूटर ज्ञान को इंक्लूड नहीं किया गया था ग्रेजुएशन लेवल पर, लेकिन वर्तमान समय पर एनईपी 2020 के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूप में कंप्यूटर एजुकेशन को भी इसमें इंक्लूड की गई है। साथ में इंग्लिश लैंग्वेज को भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसमें एक पेपर के रूप में जोड़ा गया है, ताकि सभी एस्पिरेंट के पास ये सभी बेसिक नॉलेज होंगे तो आप सभी स्वरोजगार को भी अपना पाएंगे और विभिन्न प्रकार के निजी संस्थानों में भी कोई भी उम्मीदवार रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रकार से इस एनईपी के पैटर्न को सेट किया गया है, ताकि सभी को बेसिक चीज़ों का नॉलेज होनी चाहिए। और वर्तमान समय पर डिजिटल इंडिया है, इसलिए डिजिटली रूप से आप सभी को डिजिटल नॉलेज होना भी आवश्यक है। तो ये जो वर्तमान समय पर एनईपी 2020 लागू हुई है, इस एनईपी के तहत एस्पिरेंट के पास विषय वस्तु के साथ साथ तकनीकी ज्ञान भी होना आवश्यक है। और जो भी हायर स्टडी कर चुके हैं और देख रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, वैसे एस्पिरेंट भी विषय वस्तु को समझने का प्रयास करें, ताकि आप सभी भी एक दूसरे को इस टॉपिक को एक्सप्लेनेशन कर सके। ठीक है, तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार के माध्यम से चीजों को धरातल पर उतारी गई, उस प्रकार से लेकिन यूनिवर्सिटी के माध्यम से धरातल पर चीजें नहीं उतर रही है, ये एक आम समस्या बन गई है। अगर आप किसी विशेष स्टूडेंट को आप सभी एक बार पूछ कर भी देखें कि जो बातें हम कह रहे हैं बिल्कुल सही है अथवा गलत कर रहे हैं, आप सभी एक दो स्टूडेंट को पूछ कर एक बार देख लें कि एनईपी 2020 के तहत जिस प्रकार से सिलेबस को जारी की गई है, एग्जामिनेशन पैटर्न को जारी की गई है, जो अभी अध्ययनरत हैं उन सभी को समझ में आ रही है अथवा नहीं आ रही है। एक बार ट्राई करेंगे तो आप सभी को धरातल की चीजें पता चल जाएगी,
90% स्टूडेंट को एनईपी 2020 के एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस समझ में नहीं आ रही है। इसलिए कोई भी योजना को धरातल पर उतारने से पहले उस योजना से संबंधित पूरे शेड्यूल को समझने की आवश्यकता होगी और उसके अनुरूप स्टाफ की व्यवस्था भी करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से सरकार के माध्यम से जो लागू की गई एनईपी 2020, उस प्रकार से विभिन्न संस्थान में स्टाफ की कमी है। अगर देखेंगे एनईपी 2020 के तहत जिस प्रकार से शिक्षा मिलनी चाहिए उसको यदि संपूर्ण रूप से दिया जाए एस्पिरेंट को, तो स्टाफ की बहुत ही कमी है। ठीक है, स्टाफ की बहुत ही आवश्यकता होगी। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के माध्यम से जो दिशा निर्देश जारी की गई है, उसी दिशा निर्देश के अनुरूप हम बातें कर रहे हैं आप सभी को, और बिल्कुल प्रामाणिकता के आधार पर आप सबसे बातें कर रहे हैं। तो ये समस्याएं आ रही है वर्तमान समय पर, जो समस्याएं देखने को मिल रही है उसी को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर को क्रिएट करने का उद्देश्य समझ ले सभी एस्पिरेंट, जितने भी एस्पिरेंट यूजी लेवल, पीजी लेवल या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेवल पर हैं, कोई भी समस्या आती है एनईपी 2020 से संबंधित, तो आप सभी कमेंट करेंगे इस वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में। अगर यूजी लेवल पर हैं, कोई भी समस्या आती है एनईपी 2020 से संबंधित, अपने पाठ्यक्रम को समझने से संबंधित कोई भी समस्या हो, या फिर पीजी लेवल पर कोई भी एस्पिरेंट है और पाठ्यक्रम को समझने में कोई परेशानी आ रही है, एग्जामिनेशन पैटर्न को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप सभी इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप सभी को सलूशन उपलब्ध कराई जाएगी। क्या कुछ करने की आवश्यकता है, जिस प्रकार से समस्याएं सामने आ रही है उस समस्या का क्या हल होने वाली है, उस हल को भी हम प्रोवाइड करेंगे। आप सभी अपना क्वेश्चन को मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, आप सभी को 100% सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो एस्पिरेंट एनईपी 2020 को समझते हुए आगे बढ़ें, तभी आप सभी अपने करियर में कुछ कर सकते हैं। अन्यथा जिस प्रकार से वर्तमान समय की स्थिति है, यह एजुकेशन पॉलिसी के रूप में आप सभी आगे चलकर एक जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर शिक्षा को धारण कर रहे हैं, तो आप सभी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझने की आवश्यकता है। अगर कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आती है एस्पिरेंट को, जहां पर भी परेशानी आती है, तो आप सभी इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्या कुछ करने की आवश्यकता होगी, सभी प्रकार के सलूशन आप सभी को उपलब्ध कराई जाएगी। और जो एस्पिरेंट प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, वैसे एस्पिरेंट एनईपी 2020 से संबंधित संपूर्ण जानकारी को हासिल कर ले। ठीक है, क्योंकि आप सभी को इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। अगर कोई परेशानी होगी तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सब इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।